दोस्तों, कभी सोचा है एक फादर की नाराजगी किसी मासूम बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। सोचिए, एक छोटा सा गांव और उसमें एक सादा सा घर जहां 16 साल की एक मासूम बच्ची अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब पलकों पे लिए जी रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा दर्द जो सीधा दिल के आर पार चला जाए, ऐसा मंजर जो इंसान को अंदर तक हिला दे। ये कहानी है धोखे की, दबाव की और एक ऐसी ट्रेजेडी की जो दिल की धड़कनें तक रोक दे। वेलकम टू क्राइम स्टोरी बाय रेहान। चलिए शुरू करते हैं एक और सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला सांगली, उसी में आता है आटपाड़ी तहसील का नेलकरंजी गांव। एक सुकून भरी जगह जहां की गलियां मेहनत और सादगी की खुशबू से महकती हैं। मगर उसी गांव के एक घर में 22 जून 2025 की रात एक ऐसा मंजर बना जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। कहानी है साधना भोसले की। सिर्फ 16 साल की साधना, एक चुलबुली सी लड़की, मेहनती और ख्वाबों से भरी हुई। 12वीं क्लास में थी और उसका एक ही गोल था, डॉक्टर बनना। नीट की तैयारी में दिल और दिमाग दोनों झोंक दिए थे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक फैसला, एक भूल और बस एक रात सब कुछ तबाह कर गई। साधना की फैमिली आम थी। उसके फादर धोंडीराम भोसले एक स्कूल में हेडमास्टर थे। लोग कहते थे कि धोंडीराम बहुत सख्त थे, लेकिन बेटी से बहुत कुछ उम्मीद रखते थे। साधना की मां एक सादा सी हाउसवाइफ और उसका छोटा भाई, बस यही था उनका छोटा सा जहां। साधना आटपाड़ी के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज स्कूल से लौटकर सीधा किताबों में खो जाती। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक जुनून था अपने फैमिली का नाम रोशन करने का। लेकिन यारों, कई बार हमारे अपने ही, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही उम्मीदें धीरे धीरे एक बोझ बन जाती हैं। और यही बोझ साधना पर भी लद गया। 22 जून 2025 शुक्रवार का दिन था। साधना स्कूल से वापस अपने गांव नेलकरंजी आई थी। उसी दिन नीट का रिजल्ट आया था। उसने मेहनत की थी, रात भर जागकर पढ़ाई की थी, मगर रिजल्ट वैसा नहीं था जैसा धोंडीराम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके मार्क्स कम आए थे। घर का माहौल तना हुआ था। धोंडीराम ने उसे घूरते हुए पूछा, इतने कम मार्क्स, अब डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा? साधना चुप रही, लेकिन बस एक पल में उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने कह दिया, आप कौन से कलेक्टर बन गए थे? और बस वही एक लफ्ज धोंडीराम के गुस्से को आग बन गया। उसी रात नेलकरंजी के उस छोटे से घर में एक ऐसा मंजर बना जो सोचकर ही रूह कांप जाए। धोंडीराम ने गुस्से में आटा पीसने वाली चक्की का लकड़ी वाला डंडा उठाया, जिसे मूसल भी कहते हैं, और फिर शुरू हुआ साधना पर वहशियाना हमला। वो चिल्लाती रही, रोती रही, पापा प्लीज एक मौका दे दो। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन धोंडीराम का गुस्सा जैसे हैवान बन चुका था। माँ और छोटा भाई भी घर में थे, लेकिन दोनों चुप, शायद डर की वजह से या शायद सदमे में थे। पूरी रात उस डंडे से साधना को पीटा गया। उसके जिस्म पर एक के बाद एक जख्म बनते गए और उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता थमते गईं। सुबह तो हुई, लेकिन साधना अब बस एक सांस पर थी। धोंडीराम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन एक झूठ साथ ले गया। उसने कहा, बाथरूम में फिसल गई थी, लग गई थोड़ी बहुत। साधना को सांगली के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मगर उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। पोस्टमार्टम ने पूरा सच खोल दिया। मौत किसी फॉल से नहीं हुई थी, बल्कि बार बार डंडे से मारे जाने की वजह से आई अंदरूनी चोटों से हुई थी। मां ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सारी हकीकत बता दी। आतापाड़ी पुलिस ने धोंडीराम को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सांगली से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक हर शख्स हैरान था। एक फादर जो स्कूल का हेडमास्टर था, कैसे अपनी ही बेटी के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है? हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था। सोशल मीडिया पर लोग साधना के लिए इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन यारो, ये सिर्फ साधना की कहानी नहीं है। ये हर उस बच्चे की सच्चाई है जो अपने माँ बाप की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। नीट, जेईई या कोई और एग्जाम, ये सिर्फ टेस्ट है, किसी की पूरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ खासकर छोटे शहरों और कस्बों में बच्चों से ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं जैसे वो इंसान नहीं, कोई मशीन हो। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है
कि हर बच्चा एक अलग वर्ल्ड होता है। हर किसी की ताकत, उसकी सोच, उसके सपने सब अलग होते हैं। नाकामी पर उन्हें सजा देना, उन्हें डांटना या बदतमीजी करना ये सल्यूशन नहीं है। जिम्मेदारी तो ये बनती है कि उनकी मेहनत को देखा जाए और जहां वो गिरे वहां उन्हें संभाला जाए। प्यार और सपोर्ट वो जमीन है जिस पर एक मजबूत फैमिली खड़ी होती है। आज भी नेल करंजी के उस मकान की दीवारें साधना की चीखों से गूंजती हैं। वो चीखें जो सिर्फ एक लड़की की नहीं थीं, बल्कि हर उस बच्चे की आवाज थी जो अपने सपनों की तलाश में अपनों से ही हार गया। और यही मंजर हमें याद दिलाता है कि जब हम इज्जत के नाम पर एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं तो दरअसल हम किसी मासूम की पूरी जिंदगी छीन लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अपने से बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाएं तो एक बार अपने दिल से पूछिएगा कि क्या आपकी उम्मीदें किसी की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाले किसी कल की साधना आज ही बचाई जा सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे और भी सच्चे किस्से आप तक लाते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हर कदम सोच समझ कर उठाइए।